सभी ग्राम प्रहरी भाइयों को जय हिंद। मैं दुर्गेश, थाना कटरा बाजार, जिला गोंडा से। कल मेरे पास लिस्ट आई है, आजमगढ़ की लिस्ट आई है, मेहनगर थाना से और मेहनाजपुर, तारवा, 3 जगह की लिस्ट आई है मेरे पास। ये तीनों लिस्ट आजमगढ़ की है और लिस्ट आ भी रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है, सभी ग्राम प्रहरियों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुद सोचिए कि जितने भी हमारे नेता हैं, भूतपूर्व वाले जितने भी नेता हैं, इनको सिर्फ टारगेट में राजू शुक्ला जी दिखाई पड़ते हैं। जितने नेता हैं वो सिर्फ टारगेट कर रहे हैं राजू शुक्ला जी को, और अब किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। अब सब एकदम पाक साफ हो गए, एकदम उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उनका सबका टारगेट है राजू शुक्ला, और राजू शुक्ला टस से मस होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ में जो भी ग्राम प्रहरी जुड़ा है तन मन धन से जुड़ा है। बेईमानी शैतानी हम सबको करना नहीं है, पैसे की हम सबको ज़रूरत नहीं है भैया कि जाएं किसी ग्राम प्रहरी का पैसा ले खा लें, ऐसा कुछ नहीं। अब ये सब इकट्ठा हो गए, जिसको कहते हैं ना चोर चोर मौसियात भाई। अब सब ये इकट्ठा हो करके सिर्फ टारगेट पे हैं इनके राजू शुक्ला जी, कि किसी तरह राजू शुक्ला जी को परास्त किया जाए, और परास्त करने के बाद फिर अपना पुराना वाला रूट और रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाए। तो राजू शुक्ला जी का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पूर्णतः ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और ज़्यादातर ग्राम प्रहरी राजू शुक्ला जी के साथ में हैं। और ये मुकदमा दायर हो जाने दीजिए, दायर होने के बाद जैसी रणनीति बनती है वैसा रणनीति बनाने के बाद फिर और आगे के काम होगा। क्योंकि भैया जो भी विपक्षी नेता है सिर्फ टारगेट कर रहा है राजू शुक्ला जी। राजू शुक्ला जी ये हैं, राजू शुक्ला जी वो हैं, ऐसा है वैसा है। मगर राजू शुक्ला जी को कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारा 10 रुपया राजू शुक्ला जी खाए हैं या हमको गलत रास्ते बता रहे हैं चलो, या कोई ऐसी चीज़ है। लिस्ट मेरे पास बहुत सी आ गई है, बलिया से आई है, गाजीपुर से आ गई है, बस्ती से आई है, आजमगढ़ से आई है, अलीगढ़ से आई है, लखीमपुर खीरी से आई है, बहुत जगह से लिस्ट आई है, और एक थाना जटवार प्रतापगढ़ की भी लिस्ट आई है। मैं विरोधियों से कहना चाहता हूँ, कितना भी आप रोको, कितना भी नंबर ले लेकर फ़ोन मिलाओ आप, मगर अब ये हमारे ग्राम प्रहरी जो है ना वो जागरूक हो गए हैं। जो हम लोगों की मंशा थी वो हो गया, अब इनको कोई लूट नहीं पाएगा। अब ये खुद लूट जाए जान के तो अलग की बात है, और हम लोगों की मंशा ये थी कि जागरूक हो जाए। ये बताइए, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, कमेंट में आप लोग बताना, 2017 में मुकदमा दायर किया जितेंद्र यादव जी, दायर करने के बाद कितने व्यक्तियों को जानकारी थी कि जितेंद्र यादव जी ने मुकदमा दायर किया? तब तो किसी को नहीं बताते थे वो कि कब पेशी है, कब तारीख है, कब दिन है, कब डेट है, कौन वकील है, क्या चीज़ है। कि आज से पहले इससे पहले आप लोगों ने कभी देखा उनका वीडियो कि वो वकील साहब से वार्ता कर रहे हैं, वीडियो बना के डाले हों? फ़ोन ही नहीं उठता है उनका, पहला नंबर स्विच ऑफ रहता है। तो सिर्फ राजू शुक्ला जी को टारगेट किया जा रहा है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं
तो इनके कार्य को किस तरह रोका जाए। जैसे रामायण में जब ऋषि मुनि लोग हवन करते थे तो दानव लोग ऊपर से आ करके उसमें मांस मजरा हवन में डाल देते थे, विघ्न फैला देते थे। उसी तरह इनको जान लो आप लोग। और राजू शुक्ला जी किसी के सामने झुकेंगे नहीं और ना उनका कोई कुछ कर पाएगा, ये भी गारंटी है। संभवतः 30 तारीख को राजू शुक्ला जी यहाँ से निकलेंगे वकील साहब से वार्ता करने के लिए। वार्ता हो जाएगी, वहीं पर डेट हो जाएगा और डेट होने के बाद आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे, अपना विचार विमर्श होगा और आगे की जैसी रणनीति होगी वैसा तैयार किया जाएगा। जय ग्राम प्रहरी।